हम संख्या पर न जाए, हम संकल्प वाले कौम हैं और भारत के इतिहास से अगर राजपूतों के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो शून्य के बराबर होगा। कई कई बार अखंड भारत की नींव हमने रखी। अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो हम इतिहास से मिट जाएंगे। और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। बिहार के गांव गांव में आज से नहीं है, हजारों साल से है। एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर के ठाकुरों को गाली देने के लिए ये कविता लाया गया। मिस्टर झा, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम ये कविता स्त्री विमर्श पर, महिला बिल पर रखते। जयपुर में ललकार और बिहार में हाहाकार। राजनीति में अक्सर कोई किसी का स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता है। बिहार की सियासत में एक चेहरा है, एक नाम है आनंद मोहन का, जो इन दिनों सुर्खियों में है। आनंद मोहन को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, ढेर सारी खबरें आ रही हैं, पर क्या आनंद मोहन महागठबंधन के साथ जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार से आनंद मोहन की डील हो गई है या फिर आनंद मोहन की राहें होंगी जुदा? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जो बड़ी खबर है, जो खबर पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 27 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा जिले के पचगछिया जा रहे हैं। अब पचगछिया जो है वो आनंद मोहन जो है उनका पैतृक गांव है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम भी आनंद मोहन के यहाँ है। और उनके पिताजी और दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मूर्ति का अनावरण है। बताया जा रहा है कि पुत्र चेतन आनंद और पुत्री सुरभि आनंद दोनों वहां रहेंगे, उनकी पतोहू रहेंगी, दामाद रहेंगे और मुख्यमंत्री उनके घर पे जाएंगे और पुत्र और पुत्री के शादी के बाद उन दोनों को आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है उस पर हम आए, उसके पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो लगभग एक सप्ताह पुराना है और जयपुर का है। जयपुर में राजपूतों की बड़ी जनसभा हुई थी और आनंद मोहन भी पूरे मूड में थे। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि आनंद मोहन किस तेवर में थे। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हमारे ही पुरखे थे सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कभी कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, फिर गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये हम कभी भी इतिहास के किसी मोड़ पर संख्या के दम पर नहीं गिने जाते, पराक्रम के बल पर तौले जाते हैं, बलिदान के बल पर जाने जाते हैं। इसलिए साथियों, हम संख्या पर न जाए, हम संकल्प वाले कौम हैं। किसी ने कहा कि दुनिया के इतिहास से अगर भारत के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो कम पड़ जाएगा, और भारत के इतिहास से अगर राजपूतों के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो शून्य के बराबर होगा। साथियों, हम बलिदानी कौम हैं। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है कि किस तरह हमने देश की सरहद की, धर्म की रक्षा की, भारत की रक्षा की। ये कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुल्क की आजादी के बाद हमारे क्या देन रहे वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम देने वाले कौम हैं, लेने वाले कौम नहीं है। हम शासक थे, आज भी लोगों के दिलों पर शासन करते हैं। हम कभी याचक नहीं बन सकते, हाथ नहीं फैला सकते। ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। साथियों, आज
इतिहास के बड़ी कठिन मोड़ पर हम इकट्ठे हुए। मुल्क की आजादी हमने सब कुछ दिया। आजादी के बाद, आजादी के पहले 1857 से लेकर 1942 तक का इतिहास अगर कोई उठा ले, पूर्व के इतिहास को छोड़िए, भारत की आजादी के इतिहास को, तो हमारी कुर्बानी सर्वाधिक रही। लेकिन मुल्क की आजादी के बाद जब इस देश ने लोकतंत्र को अपनाया, जब इस देश की एकता और अखंडता की बारी आई, तब भी सबसे ज्यादा रजवाड़े, रियासतें हमने दी, किले हमने दिए, और तब जाकर एक भारत समुन्नत भारत बना, एक अखंड भारत बना। हालांकि खंडित भारत हमें मिला हिस्से में, बावजूद इसके साथियों ये सब हमारी कुर्बानी पर संभव हुआ। मुल्क की आजादी के बाद भी हमने जब लोकतंत्र अपनाया, तब भी कुर्बानी हम ही को देनी पड़ी। प्रिवी पर्स पहले छीना गया, फिर सीलिंग आए, सीलिंग में हमारी जमीनें गई, हम सब बर्दाश्त करते रहे। अखंड भारत के स्वामी थे, जिस अखंड भारत की कल्पना हमें समझाई जाती है, एक बार नहीं कई कई बार अखंड भारत की नींव हमने रखी। आज हम सिमटते चले गए, राज्य में आए, रजवाड़ों में आए, रियासतों में आए, प्रिवी पर्स छीना गया, जमीनें छीनी गई, सब हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जब हमारा इतिहास छीना जा रहा है। जग जाइए, खड़े हो जाइए, इन इतिहास चोरों के खिलाफ खड़े होना आज वक्त का तकाजा है। अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज हम खड़े नहीं हुए, तो हम इतिहास से मिट जाएंगे। रेबड़ियों के तरह हमारे महापुरखों को बांटा जा रहा है, बोली लगाए जा रहे हैं, तुम किस जाति से हो, फला जाति, तुम पृथ्वीराज चौहान ले लो, तुम किस जाति से हो, फला जाति, तुम मीर भोज ले लो, तुम किस जाति से हो, फला जाति, तुम अल्लाह उदल ले लो। कल जिस खाप से हम आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तोमर वंश के थे। उनको भी कहा जाता है एक जात विशेष का, इसलिए कि उनको टाइटल लगा हुआ है। साथियों, हमारे टाइटल तो सब ले सकते हैं। कहते भूमिहार भी ठाकुर लिखता है, हमको समझाया जाता है। कहते हैं ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है बिहार में, कहते हैं नाई भी ठाकुर लिखता है बिहार में। तब आनंद मोहन जी, जब ठाकुर का कुआं आया तो सबसे ज्यादा आप ही को क्यों चुभा? हमने कहा उन लोगों से, उन बेईमानों से आंखों में आंखें डाल के कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी लिखते थे, पंडित हमारे यहाँ स्वर्णकार भी लिखते हैं, पंडित हमारे यहाँ कुम्हार भी लिखते हैं, पंडित बहुतों की टाइटल है। लेकिन अगर पंडित कह के गाली दिया जाएगा तो आप सब आंख मूंद के बताइए ये गालियां किसको पड़ेगी? आज हमको समझाया जा रहा है, ठाकुर को गाली दी गई, आपको क्यों चुभा? हमने कहा कि निश्चित तौर पर हम बेवकूफ हैं, हम कुछ पागल हैं, मेंटल हैं। हम तो मंत्री बनने जा रहे थे, चंद्रशेखर जी के कोटे से, रघुनाथ झा और आनंद मोहन का नाम था, हम लोग चलने वाले थे, जहाज पकड़ने वाले थे। माँ का टेलीफोन आया, माँ का टेलीफोन आया, हमने बड़ी अदब से कहा माँ मैं परसों ओथ लेके, शपथ लेके जहाज से तुमको पैर छूने आऊंगा, गांव कुलदेवी को प्रणाम करने और तुमको नमन करने। माँ का आदेश आया, जब गाय, गरीब और ब्राह्मण पर अत्याचार हो तो राजपूत शपथ के लिए नहीं जन्मता है, ओथ के लिए जिंदा नहीं रहता। आज यहाँ
कोसी में अत्याचार हो रहा है एक वर्ग विशेष पर। साथियों, तब नेता अपोजिशन कौन था? नेता अपोजिशन थे पंडित जगन्नाथ मिश्र। मंत्रिमंडल में कौन था? पंडित रघुनाथ झा, पंडित और एक झंझारपुर के। तो कई कई लोग मंत्री थे। हमने कहा कि उन लोगों को नहीं चुभा, चुभ गया आनंद मोहन को, और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए अगर आनंद मोहन लड़ सकता है तो अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। ठाकुर का कुआं किसकी कविता थी? ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी, और उस कविता में कहीं भी नहीं है जिक्र कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है, और हम ठकुरे नहीं छोड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, ठाकुर को तुम मार नहीं सकते। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापत राम। राम ठाकुर है। ठाकुर बाड़ियां हमारे यहाँ है, बिहार के गांव गांव में। आज से नहीं है, हजारों साल से है, और वहां ठाकुर बाड़ी में राम दरबार है। पूरा परिवार है राम का। कृष्ण के दरबार है, राधे और कृष्ण है। कौन है ठाकुर? कहता ठाकुर तो भिखारी ठाकुर भी था, ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी है। तो आनंद मोहन जी को क्यों चुभा? तुम बोलो, सदन में बोलो एक बार कि कर्पूरी ठाकुर को मारो। तुम बोलो सदन में भिखारी ठाकुर को मारो। तुम नहीं बोल सकते, और तुम वाल्मीकि की कविता की बात करते हो। वाल्मीकि की कविता स्त्री पर था, विमर्श स्त्री पर हो रहा था संसद में, और वाल्मीकि की कविता स्त्री पर है। वहां ठाकुर का कुआं, ये रेशम की साड़ी में मार्किन का पैबंद नहीं लगता, कहीं से भी संदर्भ नहीं था, कहीं से भी औचित्य नहीं था, परिप्रेक्ष्य नहीं थे कि महिला आरक्षण बिल के पेश होने और पास होने में ठाकुर का कुआं लाया जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर के ठाकुरों को गाली देने के लिए यह कविता लाया गया, जो कहते हैं कि वाल्मीकि की कविता। तो मैं कहूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता स्त्री विमर्श पर है, जिसमें ऊंच नीच, जो तुम कहते हो ओबीसी को, दलित को भी आरक्षण मिले महिला बिल में, तो उसमें है ओम प्रकाश की कविता कि मेरी मां ने जने अछूत ही अछूत, तेरी मां ने जने बामन ही बामन। जब प्रजनन क्रिया एक है तो मैं अछूत और तुम बामन कैसे? ये कविता है जो स्त्री संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मिस्टर झा, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम ये कविता स्त्री विमर्श पर, महिला बिल पर रखते, और मैं देखता तुम अपने गांव सही से अगर सही सलामत वापस लौट जाते तो अभिनंदन करता आनंद मोहन तुम्हारा। मैं मानता हूं, जानता हूं, हजारों जूते तुम्हारे गांव में पड़ते, पंडितों के, ब्राह्मणों के। तब सबसे गए गुजरे हम ही नहीं है। हमें समझाया जाता है स्त्री विमर्श, हमें समझाया जाता है ठाकुर का कुआं। साथियों, कहा जाता है ठाकुर का कुआं एक प्रतीकात्मक कविता है, एक बिंब है जिस पर एक
राज्यसभा के सांसद ने अपनी बात रखी, तब मैं कहना चाहता हूं कि राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। आप साहित्यकार हम भी हैं, पत्रकारिता से पैदा हम भी हुए। इमरजेंसी के दौर में हमारी एक पत्रिका निकलती थी, क्रांति दूत, जिसके हॉकर्स पकड़े जाते थे। पहली गिरफ्तारी मीसा में मेरी हुई एक संपादक के तौर पर। इसलिए पत्रकारिता हमको मत समझाओ और साहित्य का बिंब हमको मत समझाओ। 6 पुस्तकें आनंद मोहन की प्रकाशित हो चुकी हैं। इस देश और दुनिया में हिंदी का जो मानक प्रकाशन है, राजकमल से प्रकाशित हो चुका है। तुम पढ़ाते हो, हम पढ़ने वाले कौम नहीं हैं। हम इतिहास गढ़ने वाले कौम हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लिखने वाले लोग हैं। अगर साहित्य की बात होगी तो आनंद मोहन का दलित साहित्य जो हमने लिखा, पर्वत पुरुष दशरथ, एक प्रेम कहानी, आप सब जानते हैं। ताजमहल उसके उदाहरण है। शाहजहां के प्रेम की कहानी और दूसरी एक प्रेम की कहानी आनंद मोहन के कलम से निकली। फिल्म बना माउंटेन मैन माझी और सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ पर्वत पुरुष दशरथ। वो आनंद मोहन की लिखी कहानी है। साथियों, मेरी अंतर यह है कि तुम पढ़ाते हो और मेरे लिखे पर सीबीएसई जैसे सम्मानित संस्था इस देश की जो है, उसके बच्चे पढ़ के डिग्रियां हासिल करते हैं, कहते हैं विद्वान। मैंने कहा कि विद्वान और चालाक में बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है जितना नेतागिरी और भांटगिरी में फर्क है। साथियों, आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो ये कहने आया हूं कि आइए, ये अपमान संपूर्ण समुदाय। तो आपने सुना कि आनंद मोहन ने इतिहास, भूगोल सब कुछ बता दिया और कहा कि हमारी संख्या पर मत जाइए, हमारे शौर्य पर जाइए, वीरता पर जाइए। हम गिनती वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए लड़ते हैं, मान सम्मान के लिए, लेकिन जब अपने स्वाभिमान पर आ जाता है तो सर कटाने की बात आ जाती है। और कहीं ना कहीं इतिहास और वर्तमान की तुलना भी उन्होंने की है। इस खबर के अगले खंड में आपको बताते हैं कि पंचगछिया में जब नीतीश कुमार होंगे तो क्या होगा। मनोज झा के ठाकुर के कुआं वाले बयान के बाद आनंद मोहन और उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद ने विरोध जताया। हालांकि आनंद मोहन ने कहीं भी किसी जाति, किसी पार्टी पर कोई आक्षेप नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना गया कि महागठबंधन के नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं है। उसके बाद लालू परिवार मनोज झा के समर्थन में उतर गया और आनंद मोहन को अलग थलग करने की कोशिश की गई, पर नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को सीधे सीएम हाउस बुला लिया। अब उस दिन से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है। डील का मतलब आप राजनीतिक बातचीत को ही समझे। तो क्या हुई है, आनंद मोहन के तरफ से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो पक्की खबर आई कि खुद नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को बुलाया था, बातचीत हुई और उसमें इस बात पर मुहर लगी कि अक्टूबर में नीतीश कुमार पंचगछिया जाएंगे, सहरसा में बड़ा कार्यक्रम होगा। अब कार्यक्रम होगा तो शक्ति प्रदर्शन भी आनंद मोहन का होगा। बताया जा रहा है लाखों की भीड़ जुटेगी और मंच पर नीतीश कुमार और आनंद मोहन गले मिल जाएंगे। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और ये कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद नवंबर महीने में आनंद मोहन पटना में बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें भी मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ही होंगे, यानी आनंद मोहन महागठबंधन में ही रहेंगे पर जदयू के तीर को थाम लेंगे। बेटे चेतन आनंद राजद में ही रहेंगे। ऐसी चर्चा है कि 2 लोकसभा सीटों की डिमांड जो है, आनंद मोहन अक्सर अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि 2 सीट लो और 38 सीट पर प्रचार कराओ, यानी टोटल 40 सीटों पर जो उनके स्वजातीय मतदाता हैं उनके ऊपर जो उनका प्रभाव है उसको वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कराएंगे। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। एक बड़ा तबका है जो आनंद मोहन के पीछे खड़ा है। बिहार में राजपूत राजनीति
जिस तरह से नेतृत्व विहीन नजर आ रही थी आनंद मोहन के जेल से बाहर आ जाने के बाद और पुराने तेवर में लौटने के बाद, एक बड़ा वर्ग है जो आनंद मोहन के पीछे खड़ा है। आनंद मोहन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया में आती हैं, पर आनंद मोहन ने एकदम साफ कर दिया है कि जो भी खबर, जो भी सूचना उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद के फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट से दी जाती है वही सही है। इसके अलावा जो लोग भी खबर बनाते दिखाते हैं वो मनगढ़ंत है। अब 27 अक्टूबर के उस जनसभा, उस कार्यक्रम का इंतजार है जिस दिन आनंद मोहन और नीतीश कुमार गले मिलेंगे और बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका होगा, एक बड़े शुरुआत की पहल होगी और यहीं से बिहार में एक नई धारा की राजनीति भी पनपेगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार टॉक पे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।